हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी आई इफेक्ट और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। नेक्स्ट अब हम लोग बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, कंपेयर द प्लस आई इफेक्ट इन द फॉलोइंग। तो हमें यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट कंपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है एच और सी एस थ्री। तो एच और सी एस थ्री में अगर हम बात करें तो सी एस थ्री का प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एच, क्योंकि यहाँ पर तो अपने पास सिर्फ एच है। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन इस कार्बन से लगे हुए हैं, 1, 2 और 3। और क्योंकि कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। तो ये कार्बन क्या करेगा, ये कार्बन तीनों हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा 3 डेल माइनस। और क्योंकि इसमें पार्शियल माइनस चार्ज आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स को आगे ट्रांसफर कर देगा। यहाँ पे केवल एक एच से इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है, जबकि यहाँ पर 3 एच से इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर किया जा रहा है। तो होता क्या है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन और मिथाइल में मिथाइल का प्लस इफेक्ट ज़्यादा होता है। ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये हम याद रखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम बात करें, यहाँ पर अपने पास मिथाइल है, इथाइल, प्रोपाइल। अब मिथाइल में 3 एच लगा हुआ है। सेकंड जो इथाइल है आपका, तो इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ एच है और यहाँ पर हमारे पास है सी एच थ्री। अभी अभी हमने देखा कि एच और सी एच थ्री में सी एच थ्री का प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो सी एच थ्री एच के रेस्पेक्ट में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को ट्रांसफर करेगा। यहाँ एच के रेस्पेक्ट में ये जो सी एच थ्री है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा ट्रांसफर करेगा आगे, और इसीलिए यहाँ पर इथाइल का जो प्लस आई इफेक्ट है वो ज़्यादा हो जाएगा। इससे भी ज़्यादा प्लस आई हो जाएगा प्रोपाइल का, क्योंकि यहाँ पर हमने एक कार्बन दो कार्बन लगा दिया। तो ये कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन आगे खींचेगा, खींच के आगे बढ़ाएगा। अब जैसे यहाँ हम देख सकते हैं कि सी सी था, इन दोनों में डिफरेंस क्या है इथाइल और प्रोपाइल में। यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन को हटाया और हाइड्रोजन को हटाकर मिथाइल लगा दिया। जैसे ही आप एच को हटा के मिथाइल लगाते हैं तो मिथाइल का जो प्लस आई इफेक्ट है वो ज़्यादा होता है। इस कारण से ओवरऑल इस ग्रुप का जो प्लस आई इफेक्ट है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें समझ में आता है, नोट लगा के हम लिख सकते हैं कि एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस प्लस आई इफेक्ट ऑल्सो इंक्रीजेस। तो प्लस आई इफेक्ट ऑल्सो इंक्रीजेस, प्लस आई इफेक्ट जो है वो भी इंक्रीज करता है, यानी कि बढ़ जाता है। तो ये रिजल्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ में दिख रहा है कि यहाँ पर एच 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 3 हाइड्रोजन है। यहाँ पर एच एच तो ठीक है, यहाँ एक मिथाइल लगा दिया। यहाँ पर आपने 2 मिथाइल लगा दिए और यहाँ आपने 3 मिथाइल लगा दिया। अब हमने पढ़ा है कि मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एच। इस कारण से ओवरऑल इन ग्रुप्स में सबसे ज़्यादा जो प्लस आई इफेक्ट है वो हो जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल का, लास्ट वाला। इसके बाद सेकंड नंबर पे आपका है आइसोप्रोपाइल, इसके बाद इथाइल, और सबसे कम प्लस आई है मिथाइल का। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम बात करें एच डी और टी, तो इन आइसोटोप्स में देखा गया है कि एच डी और टी में टी का प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। रीजन है कि टी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है एज कंपेयर टू एच। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 5 में, यहाँ पर सी एच टू माइनस, एन एच माइनस, ओ माइनस, सी ओ माइनस। तो इनमें प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सी एच टू माइनस की, तो इसमें फर्स्ट एटम यानी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, या नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। लेकिन यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है ये सेकंड एटम पर है, ठीक ना, फर्स्ट और सेकंड। तो सेकंड एटम पर नेगेटिव चार्ज है, जबकि यहाँ फर्स्ट एटम पर ही नेगेटिव चार्ज है। तो इस कारण से इनकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी और CO माइनस की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम होगी, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज सेकेंड एटम पर है। तो सबसे कम प्लस आई CO माइनस का मिलेगा। इन तीनों में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की है। हम सबको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है। तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है। तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम हो जाती है, जबकि कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इस कारण से इसके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ जाती है।
और सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट आपको मिलता है CH2 माइनस में, और सबसे कम प्लस आई इफेक्ट हमें मिलता है CO माइनस में। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पर सिलिकॉन है। कार्बन और सिलिकॉन में अगर हम देखें तो कार्बन इज रिलेटिवली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड सिलिकॉन इज रिलेटिवली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, और इसीलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी और प्लस आई इफेक्ट आपको सेकंड कंपाउंड का ज़्यादा मिलेगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं माइनस आई इफेक्ट की। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कंपेयर माइनस आई इफेक्ट इन द फॉलोइंग। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 FClBr तो हमें पता है डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, तो माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का और सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि आयोडीन है तो सबसे कम माइनस आई इफेक्ट आई का आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम यहाँ देखें तो सी ट्रिपल बॉन्ड एन सी ट्रिपल बॉन्ड O प्लस, तो यहाँ पर कार्बन है, यहाँ नाइट्रोजन और यहाँ ऑक्सीजन, और साथ ही साथ प्लस चार्ज भी है, तो इस कारण से सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट जो है वो ऑक्सीजन के कारण होगा, यानी सी का, देन बी का, सबसे कम माइनस आई इफेक्ट आपको ए का मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो कार्बन है, इन तीनों में फर्स्ट एटम कार्बन है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है। यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है, यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और फिनाइल ग्रुप में भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। हम सबको पता है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो परसेंटेज s करेक्टर होता है sp में, तो परसेंटेज s यहाँ आपको मिलता है 50%। ना sp हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज s आपको 50% मिलेगा, यहाँ पे परसेंटेज s करेक्टर आपको 33% मिलता है, और यहाँ भी जो परसेंटेज s करेक्टर है ये 33% आपको मिलता है। ठीक, अब हमने पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज s करेक्टर इन द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो परसेंटेज s करेक्टर जब बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। यहाँ पर कार्बन की अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर देखें तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर बढ़ के हो जाती है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर आपको मिलती है 3.25। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ के हो जाती है 3.25 यहाँ पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.75, और यहाँ भी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको मिलती है 2.75। लेकिन बी और सी में अगर आप बात करें तो यहाँ एक ही sp2 कार्बन है, जबकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 sp2 कार्बन से sp2 कार्बन की संख्या यहाँ पर ज्यादा है, तो इस कारण से जो माइनस आई इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा तो ए का होगा, क्योंकि यहाँ कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बी और सी में अगर हम बात करें तो सी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ओवरऑल हाई मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ sp2 कार्बन की संख्या ज्यादा है, तो इसका ओवरऑल ऑर्डर आ जाएगा ए, देन सी, देन बी। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कार्बन है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है। सिंस लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन में सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव इन तीनों में ऑक्सीजन है, उससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन, सबसे लेस कार्बन, तो इसीलिए जो माइनस आई इफेक्ट है वो आ जाएगा CBA। 5 में अगर हम देखें तो यहाँ पर प्लस चार्ज है, यहाँ भी प्लस चार्ज है, यानी ये कैटायनिक ग्रुप्स है और ये दोनों न्यूट्रल ग्रुप्स हैं। तो न्यूट्रल और कैटायनिक ग्रुप्स में जो आपके कैटायनिक ग्रुप्स होंगे, कैटायनिक ग्रुप्स, इनका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा न्यूट्रल ग्रुप्स के रेस्पेक्ट में। तो न्यूट्रल ग्रुप्स के रेस्पेक्ट में जो माइनस आई इफेक्ट है वो कैटायनिक ग्रुप्स का ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर भी अगर हम देखें, फर्स्ट वाले में फर्स्ट एटम ऑक्सीजन है, जबकि यहाँ पर जो एटम है नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपका होता है ऑक्सीजन, इस कारण से जो माइनस आई इफेक्ट है वो OH2 प्लस का ज़्यादा होगा, उसके बाद NH3 प्लस, अगेन यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर नाइट्रोजन, तो इस कारण से जो माइनस आई इफेक्ट होगा वो ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। NH2OHF, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हम सबको पता है लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो माइनस आई इफेक्ट भी बढ़ जाएगा। कुछ और क्वेश्चंस की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर हमें दिख रहा है नाइट्रोजन है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नाइट्रोजन,
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन। तो इस कारण से माइनस का इफेक्ट आपको OMe का ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू NH2। OH OMe में होता क्या है कि OMe का माइनस का इफेक्ट आपको ज़्यादा मिलता है। इसका एक रीज़न तो ये है कि OH में ऑक्सीजन जो है ये हाइड्रोजन से सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, बिकॉज हाइड्रोजन इज वेरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इस पे डेल माइनस चार्ज ज़्यादा हो जाता है। दूसरा चीज़ कि एक्वा सोल्यूशन में अगर आप देखें तो OH ग्रुप आयनाइज हो जाता है O माइनस प्लस H प्लस में, और ये एक इक्विलिब्रियम इस तरह से मेंटेन कर लेता है। इस कारण से हमें, और O माइनस एक इलेक्ट्रॉन रिच साइट है, तो इस कारण से ओवरऑल इस स्पीशीज के इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 में अगर हम बात करें NH3 प्लस NH3 प्लस NO2 CN, तो ये दोनों कैटायनिक स्पीशीज हैं, जबकि NO2 और CN दोनों न्यूट्रल स्पीशीज है। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कैटायनिक स्पीशीज का माइनस का इफेक्ट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू न्यूट्रल। अब यहाँ भी फ्लोरीन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। फ्लोरीन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा होती है, इसीलिए सबसे ज़्यादा माइनस आई ए का होगा, देन बी का। NO2 और CN की अगर आप बात करें तो यहाँ मुझे दिख रहा है नाइट्रोजन, यहाँ दिख रहा है कार्बन। नाइट्रोजन यहाँ पर जो है, क्योंकि एक तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसके बगल में दो दो ऑक्सीजन लगे हुए हैं। ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का होता है और उसमें भी दो ऑक्सीजन है। तो NO2 का ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू CN। तो इस कारण से NO2 और CN में जो माइनस साइड इफेक्ट है ये ओवरऑल NO2 का आपको ज़्यादा मिलता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें याद रखना है। ये बार बार पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बार बार आता है, तो इसलिए ये हमें याद होना ही चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें NO2, एल्डिहाइड और कीटोन, तो बिल्कुल सीधा सा है कि NO2 का माइनस साइड इफेक्ट इन दोनों से तो ज़्यादा ही होगा। एल्डिहाइड और कीटोन में अगर हम बात करें तो यहाँ देखो, यहाँ पर आपका H है, यहाँ पर आपका CH3 है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था प्लस आई इफेक्ट जब आपने कंपेयर किया था कि CH3 का जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर है वो ज़्यादा है। CH3 यहाँ पर H के रेस्पेक्ट में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। तो होता क्या है कि देखो, आपका यहाँ ऑक्सीजन दिख रहा है, यहाँ कार्बन दिख रहा है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर डेल माइनस चार्ज होगा, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पर डेल प्लस चार्ज होगा। ठीक, तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, इस ग्रुप को हम बोलते हैं कार्बोनिल, C डबल बॉन्ड O। तो इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं, इस ग्रुप का नाम है कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप में होता क्या है, इस ग्रुप की खास बात क्या होती है कि ऑक्सीजन पे डेल माइनस चार्ज होता है और कार्बन पे चार्ज होता है डेल प्लस। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू कार्बन, तो ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है और कार्बन पर डेल प्लस चार्ज आ जाता है। और ये जो कार्बन पर डेल प्लस चार्ज आएगा ये बगल वाले से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो इस कार्बोनिल का एक माइनस आई इफेक्ट होता है। अब क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ पर H है, यहाँ पर CH3, तो यहाँ भी डेल प्लस और इस पे डेल माइनस है, यहाँ भी डेल प्लस और डेल माइनस है। लेकिन क्योंकि हाइड्रोजन और मिथाइल में मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट होता है जो कि ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो इस कारण से जब मिथाइल जब मिथाइल ये जो आपका CH3 है, जब मिथाइल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देगा तो डेल प्लस चार्ज जो है ये कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मिथाइल इलेक्ट्रॉन दे देगा तो डेल्टा प्लस चार्ज जो था इस कार्बन पे वो कम हो जाएगा, और डेल प्लस चार्ज कम हो जाएगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी भी कम हो जाएगी। और इसी कारण से एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप में आपके पास एल्डिहाइड का ओवरऑल माइनस का इफेक्ट ज़्यादा होता है। अगेन मैं रीज़न बोल देता हूँ, यहाँ H है, यहाँ CH3 क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस कार्बोनिल को दे देगा, तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो कार्बोनिल पे डेल प्लस चार्ज कम हो जाएगा, तो इधर से इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, यहाँ कई सारे कार्बोनिल दिख रहे हैं, तो पहले आप इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये आपका कार्बोनिल हो गया, यहाँ भी कार्बोनिल हो गया, यहाँ भी आपके पास एक कार्बोनिल ग्रुप हो गया, यहाँ भी आपके पास कार्बोनिल ग्रुप हो गया, यहाँ भी अपने पास कार्बोनाइल ग्रुप हो गया, और यहाँ भी अपने पास कार्बोनाइल ग्रुप हो गया। अब डिफरेंस क्या है? यहाँ Cl लगा दिया, यहाँ H, यहाँ CH3, यहाँ OR, यहाँ NH2 और यहाँ O माइनस हमने लगा दिया। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझे। इसमें माइनस साइड इफेक्ट का जो ऑर्डर है, होता क्या है कि क्लोरीन, पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ पर हमने लगाया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जो है इसका ना तो प्लस आई होता है ना तो माइनस आई होता है। अभी मैंने बताया क्योंकि प्लस आई माइनस आई H के रेस्पेक्ट में ही नापा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर C पे कुछ डेल प्लस चार्ज होगा और O पे कुछ डेल माइनस चार्ज होगा। सिमिलरली यहाँ भी O पे डेल माइनस डेल प्लस, तो सभी कार्बोनिल में कार्बन पर डेल प्लस होगा, ऑक्सीजन पर डेल माइनस होगा, ये तो श्योर है।
कि सभी कार्बोनिल में कार्बन पे डेल प्लस होगा और ऑक्सीजन पे डेल माइनस होगा। अब होता क्या है कि यहाँ पर हमने पहले लगाया H, तो H का ना तो प्लस आई था तो ना तो माइनस आई था, तो यहाँ कुछ डेल प्लस चार्ज हमें मिल रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने H की जगह पर Cl लगा दिया, तो Cl तो H से के कंपेयर में ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, और जब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो ऐसे केस में जो डेल प्लस चार्ज है इस कार्बोनिल पर इस कार्बोनिल पर ये जो डेल प्लस चार्ज है ये बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई क्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, और डेल प्लस चार्ज बढ़ जाएगा तो ये बगल वाले से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस। अब यहाँ H था, यहाँ पर हमने CH3 लगा दिया, तो CH3 जो है इसका प्लस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई इफेक्ट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ जो डेल प्लस चार्ज है वो कम हो जाएगा। डेल प्लस चार्ज कम हो जाएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। अब यहाँ पर जो है तो इस कारण से बी और सी में बी का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सी। अब सी और डी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपका डी है इसमें होता क्या है कि ऑक्सीजन के पास होता है यहाँ पर लोन पेयर, और लोन पेयर के कारण ये यहाँ पर रेजोनेंस शो करता है, और ओ आर का एक प्लस एम इफेक्ट यहाँ पर होता है। CH3 का प्लस आई था, जबकि ओ आर ग्रुप का कैसा इफेक्ट है? प्लस एम। तो प्लस एम से ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बोनिल को दे रहा है, तो दूसरे साइड से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी और भी कम हो जाती है, तो माइनस आई इफेक्ट जो है इसका और भी कम हो जाएगा। अब ये प्लस एम इफेक्ट क्या है? तो ये हम रेजोनेंस से पढ़ते हैं, रेजोनेंस टॉपिक में ये आपको मिल जाएगा जीओसी चैप्टर में ही, तो वहां पर हम देख सकते हैं कि ओ आर का प्लस एम इफेक्ट है। अब यहाँ तो ऑक्सीजन था लेकिन यहाँ नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी लोन पेयर देने की टेंडेंसी और ज्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पर जो आपको प्लस एम इफेक्ट है वो और ज्यादा मिलेगा। इस कारण से इसका जो माइनस आई इफेक्ट है ये और कम हो जाएगा, और ओ माइनस में तो यहाँ साक्षात माइनस चार्ज है, तो ये तो बड़े आराम से इसको लोन पेयर अपना देगा, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर से दे देगा। और इनफैक्ट आपको मैंने अभी बताया कि इसका तो प्लस आई इफेक्ट होता है, इस ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट है, माइनस आई होगा ही नहीं, ये तो और इलेक्ट्रॉन देने लगेगा। क्यों? क्योंकि O पे ओवरऑल माइनस चार्ज है, तो ये एक तो रेजोनेंस कर ही रहा है और इलेक्ट्रॉन देगा, तो इस पे डेल प्लस चार्ज मान सकते हैं कि है ही नहीं एक तरह से, और ये तो इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है आगे, ठीक है। इसका ओवरऑल प्लस आई इफेक्ट होता है, तो सबसे कम माइनस आई लास्ट वाले का हो जाएगा। तो ये कार्बोनिल ग्रुप्स के जो डेरिवेटिव्स है उनमें माइनस आई का एक ऑर्डर हमने देखा। कुछ और क्वेश्चंस हैं, देखते हैं उनको भी। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। तो क्वेश्चन नंबर 12 में NO2 CN CHO और फ्लोरीन। तो होता क्या है कि NO2 में एक तो नाइट्रोजन खुद में ही इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके बगल में दो दो ऑक्सीजन अलग लगा रखा है आपने, तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट तो NO2 का मिलता है। इसके बाद साइनाइड आ जाएगा क्योंकि यहाँ जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, और बगल में नाइट्रोजन भी लगा हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कार्बोनिल, तो कार्बोनिल मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन एक तो sp2 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी हाई होती है 3.5। तो होता क्या है कि इसके इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है। और सबसे लास्ट में आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन एक सिंगल मोनोएटॉमिक है, हालांकि ये सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, लेकिन यहाँ कई सारे एटम्स है, कंबाइंड इफेक्ट हमें देखने को मिलता है जो कि फ्लोरीन से ज्यादा होता है। तो ओवरऑल ऑर्डर आपको मिलता है NO2 CN CHO और फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, NMe3 प्लस और NH3 प्लस। तो इसमें होता क्या है, NMe3 प्लस का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है। अब यहाँ पर इसका रीजन ये है कि यहाँ पर आपके पास Me और इस पर चार्ज है प्लस, यहाँ पर अपने पास है हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस पर चार्ज है प्लस। अब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले कॉन्सेप्ट से अगर आप देखें तो होना चाहिए था माइनस आई इफेक्ट ज्यादा NH3 प्लस का। क्यों? क्योंकि कोई मेरे से बोल सकता है कि सर यहाँ पर तीन तीन मिथाइल लगा रखे हैं, मिथाइल का तो प्लस आई इफेक्ट होता है, तो मिथाइल का जब प्लस आई इफेक्ट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, और जब तीनों मिथाइल नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देंगे तो इधर से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी तो कम हो जाएगी ना, ज्यादा टेंडेंसी तो सेकंड वाले की होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन खींचने की, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी इसकी कम होनी चाहिए, तो बी का माइनस इफेक्ट ज्यादा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि जब आप तीन मिथाइल ग्रुप्स लगा देते हैं तो तीन मिथाइल ग्रुप लगाने के कारण यहाँ पर दो मिथाइल के बीच में रिपल्शन काफी ज्यादा हो जाता है। हम सबको पता है मिथाइल जो है इसमें आपके पास कार्बन पर तीन हाइड्रोजन लगे होते हैं, सो मिथाइल इज अ वेरी लार्ज ग्रुप, ये मिथाइल काफी बड़ा ग्रुप होता है, और यहाँ क्योंकि तीन मिथाइल लगे हैं तो देयर इज वेरी हाई फोर्स ऑफ रिपल्शन, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन हाई है। फोर्स ऑफ रिपल्शन हाई होने के कारण यहाँ इस जो बॉन्ड एंगल थीटा है, बॉन्ड एंगल यहाँ पर काफी बढ़ जाता है।
और हम सब ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है, आप लोग एक बार रिवाइज करें कि परसेंटेज एस एक ही चीज पर डिपेंड करता है, विच इज बॉन्ड एंगल। परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, और क्योंकि बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा इस कारण से परसेंटेज एस कैरेक्टर भी बढ़ जाएगा। एंड परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो होता क्या है कि बॉन्ड एंगल थीटा बढ़ने के कारण, सिंस थीटा इंक्रीजेस ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन दिस मिथाइल ग्रुप्स, थीटा इंक्रीजेस, therefore percentage s character increases, therefore electronegativity also increases। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी इसकी बढ़ जाती है और इसका माइनस आई इफेक्ट आपको NH3+ से ज्यादा मिलता है। तो ये हमने कंपेयर किया प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। अब ओवरऑल ऑर्डर की बात करते हैं। ओवरऑल ऑर्डर आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? अगर हम कॉम्पिटिशन्स की बात करें तो कुछ हमें पता होना चाहिए डायरेक्ट रिजल्ट्स। तो प्लस आई सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ऑर्डर ऑफ प्लस आई। तो प्लस आई में मैं कुछ जनरल ग्रुप्स का कंपैरिजन लिख रहा हूं, हो सके तो आप याद कर लें। हालांकि हमने कंपेयर ऑलरेडी कर रखा है पहले, लेकिन अगर याद हो तो थोड़ा जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो प्लस आई इफेक्ट में जो एनायनिक ग्रुप्स हैं वो सबसे आगे होते हैं। तो जैसे आपका CH2 माइनस सबसे आगे है, इसके बाद NH माइनस, इससे कम प्लस आई इफेक्ट है O माइनस का, उससे कम प्लस आई इफेक्ट है CO माइनस का, उससे कम प्लस आई इफेक्ट आपको मिलेगा 3 डिग्री का। ठीक है ना, 3 डिग्री अगर आपके पास कोई अल्काइल ग्रुप है तो 3 डिग्री अल्काइल, तो 3 डिग्री अल्काइल, 3 डिग्री अल्काइल। इसके बाद 2 डिग्री अल्काइल आ जाएगा, 2 डिग्री अल्काइल। इसके बाद आपके पास 1 डिग्री अल्काइल। 1 डिग्री अल्काइल जो है इसमें भी आपके पास कार्बन की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उसका प्लस इफेक्ट उतना ज़्यादा होगा। उसके बाद T, देन D, सबसे लास्ट में H। अब इसमें हम देख सकते हैं कि जो एनायनिक जो ग्रुप्स हैं, एनायनिक ग्रुप्स का प्लस आई ज़्यादा है। इसके बाद न्यूट्रल आएंगे, उसमें 3 डिग्री, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। नेक्स्ट अब बात करते हैं माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट का जो ट्रेंड है तो इसका ओवरऑल ऑर्डर क्या बनता है? हालांकि हमने कंपेयर अभी थोड़ी देर पहले किया है, हर एक ग्रुप दो तीन के बीच में कंपेयर करना सीखा है। ओवरऑल बनता ये है कि देखो आपके जो केटायनिक ग्रुप्स हैं उनका माइनस आई सबसे ज्यादा होगा क्योंकि उन पर प्लस चार्ज है, और उसके बाद न्यूट्रल वाले आएंगे। तो केटायनिक में जैसे आपका हो गया NF3+, इसके बाद आपके पास आ जाएगा NMe3+, इसके बाद आपके पास आ जाएगा NH3+। इसके बाद जो है केटायनिक के बाद आपके न्यूट्रल आएंगे, तो जैसे आपका NO2, NO2 के बाद आपका SO3H। इसके बाद माइनस आई इफेक्ट आपको मिलेगा साइनाइड का। साइनाइड के बाद देन कार्बोनिल कंपाउंड्स और उनके डेरिवेटिव्स। तो इसमें सबसे आगे में है आपका फॉर्मेल्डिहाइड, देन कीटो ग्रुप C डबल बॉन्ड O CH3, देन आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स, देन एस्टर, देन अमाइड C डबल बॉन्ड O NH2। इसके बाद जो है आपका फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। इसके बाद आपका आ जाता है OR, देन OH। इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पर आएगा C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसके बाद नेक्स्ट आपका मिलेगा NH2, आपको यहाँ पर मिलता है। इसके बाद आपको यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2। नेक्स्ट जो है, अच्छा इसके आगे पीएच भी है, तो यहाँ पर आपको पीएच मिलेगा। ठीक है ना, यहाँ पर आपको पीएच के बाद आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर मैंने कुछ ग्रुप्स लिखे हैं, तो इनमें हम माइनस आई इफेक्ट इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। हालांकि किसी भी दो में कंपैरिजन करने का तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे इन कुछ क्वेश्चंस की कि माइनस आई प्लस आई को हम लोग यूज कैसे करते हैं। यूज करने के लिए हमें थोड़ा इंटरमीडिएट्स और उनके बारे में समझना होगा। हम लोग जनरली कैटायन, एनायन और रेडिकल की स्टेबिलिटी, इसके अलावा एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ का जब कंपैरिजन करते हैं तो उसमें माइनस आई प्लस आई का यूज आता है। तो कुछ एप्लीकेशंस के बारे में हम लोग बात करेंगे जिससे आप प्लस आई माइनस आई से थोड़ा और कंफर्टेबल हो जाए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब थोड़ा सा यहाँ देखने वाले हैं इंटरमीडिएट्स के बारे में, और इंटरमीडिएट्स को किस तरह से प्लस आई या माइनस आई स्टेबलाइज करते हैं। देन हम लोग रेजोनेंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आज के वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।